स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे 10th क्लास की लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमने 3 बुनियादी टॉपिक्स को डिस्कस किया था। मैस, स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम। ये तीनों टॉपिक्स डियर स्टूडेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड हैं। और इन तीनों टॉपिक्स के अंदर अगर आप प्रीवियस रिकॉल करें तो हमने इस बेसिक टेबल को डिस्कशन में किया था कि किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एप्लीकेबल होती हैं इन 3 सिस्टम्स के ऊपर। आज का ये लेक्चर सम अप है, यानी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशंस की कुछ बुनियादी प्रॉपर्टीज को कंक्लूड करके समरी की सूरत में लिखना है। हमारी बुक पे 4 से 5 की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशंस के पहले 3 पॉइंट्स जो से हैं वो इस टेबल में समराइज कर दिए गए हुए हैं। किस पॉइंट्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंजेस क्या होंगे और एनर्जी चेंजेस क्या होंगे। तो अगर आप उन 3 पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इस टेबल को प्रीवियस वीडियोस में जाकर अंडरस्टैंड कर ले, वहां बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया गया हुआ है। देन सिंपल हार्मोनिक मोशंस में ये 4 बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आज हम लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। पहली डेफिनेशन है वाइब्रेशन को डिफाइन करना है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं और एक मीन पोजीशन। तो जब मैं वाइब्रेशन कंप्लीट राउंड ट्रिप की बात करूंगा तो मीन पोजीशन से ए पर, फिर वापस मीन पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन बी पर और फिर वापस मीन पोजीशन पर। ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होगा। यानी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट मैस, स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बाउल या सिंपल पेंडुलम मीन पोजीशन से पहले ए पर जाएगा, ए से वापस बी पर और बी से वापस ए पर आएगा। तो ये जो ट्रैक आपके पास ऑसिलेशन का बनेगा ये आपके पास कहलाएगा वाइब्रेशन। तो आप वाइब्रेशन को डिफाइन करेंगे 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप, यानी जिस पोजीशन से ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है ऑसिलेशन। हमारे ऑसिलेशन ने पोजीशन 1 से स्टार्ट की थी, तो ये वापस पोजीशन 1 पर आएगा तो एक वाइब्रेशन मुकम्मल होगी। वाइब्रेशन की डेफिनेशन के बाद इसी डेफिनेशन से हम अंडरस्टैंड करेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वो टाइम है क्लॉक के ऊपर जो कि एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए काउंट किया जाएगा। स्टूडेंट्स हाथ में स्टॉप वॉच पकड़ेंगे जब प्रैक्टिकल्स में करवाया जाता है। स्टॉप वॉच में जब पोजीशन 1 पर होंगे तो हमारा ये टाइम होगा 0 मिनट और 0 सेकेंड। 0 मिनट और 0 सेकेंड। जब ऐसे ही हम इस बॉल को यहां से लीव करेंगे, छोड़ेंगे, ये अपने राउंड ट्रिप कंप्लीट करके पोजीशन वापस पे आएगा 1 पर, अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर। लेट से ये 3 सेकेंड्स के अंदर वापस आ गया तो टाइम पीरियड विल बी 3 सेकेंड, यानी एक राउंड ट्रिप मुकम्मल करने का जो वक्त है वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। थर्ड डेफिनेशन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। ये ऑसिलेशंस बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से होती हैं। ऐसा नहीं होता कि 1 सेकंड में सिर्फ एक वाइब्रेशन दो। 1 सेकंड के अंदर 10 टाइम्स भी वाइब्रेशन की जा सकती है। हमारा बॉल या मैस स्प्रिंग सिस्टम बहुत तेज ऑसिलेशन करता है, बहुत जल्दी से ऑसिलेशन करता है। तो 1 सेकंड में वो 10 वाइब्रेशन करे, 20 वाइब्रेशन करे, 30 करे, वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो सी है पर सेकंड हमारे पास क्या कहलाएंगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी। और फिर लास्ट हमारे पास बड़ी आसान सी एक डेफिनेशन है जिसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये हमारी मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन है।
और हम बहुत कम फोर्स लगाते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ तक पहुँचता है और वापिस आ जाता है। तो इस ऑसिलेशन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, यानी मीन पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक जितना वो फासला कवर करता है, वो फासला किसी एक साइड पर, लेफ्ट साइड पर भी या राइट साइड पर भी, हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। स्टूडेंट्स, ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन के। इसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन में है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस के नाम से। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन को बड़ी आसानी से डिफाइन किया जा सकता है। हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम में एक कंडीशन पढ़ी थी, वो थी नो फ्रिक्शन इज अवेलेबल, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं है। रियलिटी में तो फ्रिक्शन मौजूद होती है। अब ये दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन कुछ ऑसिलेशंस ऐसी हैं जिसमें फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए एक तो नेचुरल फ्रिक्शन अवेलेबल है, जैसे सिंपल पेंडुलम है तो वो जब वाइब्रेट कर रहा है यहां पर, तो एयर एक नेचुरल फ्रिक्शन मौजूद है। अब इस सिंपल पेंडुलम की मजीद फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाने के लिए अगर मैं इस सिंपल पेंडुलम को पानी के एक वाटर टब के अंदर जो सा है वो डिप कर दूं, तो फिर ये पानी क्या करेगा, फ्रिक्शन की फोर्स को, रेजिस्टिव फोर्स को मजीद बढ़ा देगा। तो फिर मैं इसकी ऑसिलेशन को क्या बोलूंगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन। यानी डैम्प्ड का लफ्ज मैं तब इस्तेमाल करूंगा जब मैं अपनी वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन में खुद से फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस फोर्स को बढ़ाने के लिए कोई दूसरा मीडियम ऐड कर दूंगा। इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको यहां पर पुट कर देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए आसानी से। बॉल एंड बाउल सिस्टम पढ़ा था। हमारा बॉल 3 मीन पोजीशंस के दरमियान में टू एंड फ्रो मूव करता था। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी, 3 पोजीशंस के दरमियान में। अब अगर मैं, एक तो फ्रिक्शन है नेचुरल जो कि इस बाउल की वजह से है, और अगर मैं अगेन यहां पर कोई लिक्विड ड्रॉप कर दूं, पानी, वाटर, वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड जो सा है वो क्या होगा, वक्तन फक्तन बड़ी तरतीब के साथ कम होता जाएगा। जैसे ही मैस यहां से वाइब्रेट करता हुआ वापस आएगा, यहां पर वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और ये अपनी पहली एक्सट्रीम पोजीशन को हासिल नहीं कर पाएगा, बल्कि ये थोड़ा नीचे से ही वापस मुड़ जाएगा। तो इस केस में हम इस ऑसिलेशन को बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन की हमारी बुक में प्रैक्टिकल एग्जांपल जो लिखी हुई है वो है कार का शॉक एब्जॉर्बर। डियर स्टूडेंट्स, कार के शॉक एब्जॉर्बर में एक बॉक्स के दरमियान में लिक्विड मौजूद होता है। ये एक खास तरह का लिक्विड होता है जिसका हम नाम देते हैं हाइड्रोलिक लिक्विड। इस हाइड्रोलिक लिक्विड में कार का स्प्रिंग अटैच किया गया होता है। ये स्प्रिंग नीचे टायर के साथ अटैच होता है और ऊपर से कार की बॉडी के साथ। जैसे ही सीधे चलते हुए रोड पे रोड बम्प आता है, ये टायर नीचे प्रेस्ड होता है, जिसकी वजह से स्प्रिंग कंप्रेस्ड होता है। कंप्रेस्ड होकर जैसे ही ये स्प्रिंग नेक्स्ट नॉर्मल रोड पर आता है, तो फिर ये हाइड्रोलिक लिक्विड इस स्प्रिंग की वाइब्रेशन को जल्द अज जल्द रोकने के लिए परफॉर्म करता है। तो फिर ये हाइड्रोलिक लिक्विड क्या करता है, स्प्रिंग की वाइब्रेशन को एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो हम कार के शॉक एब्जॉर्बर को डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर ये एक ग्राफ मौजूद है। इनिशियली आप यूं समझ लें कि जैसे ही इस डैम्प के अंदर, इस घड़े के अंदर इस टायर को उसने, गाड़ी का टायर गया, तो स्प्रिंग की ऑसिलेशन जो है वो मैक्सिमम थी।
घड़े से निकलने के बाद वक्तन फक्तन स्प्रिंग की ऑसिलेशन क्या होती गई, कम होती गई। पहले एम्पलीट्यूड इतना था, फिर एम्पलीट्यूड मजीद कम हुआ, फिर एम्पलीट्यूड मजीद और कम होते हुए ये अपनी मीन पोजीशन पर आ जाता है। तो ग्राफिकल पोजीशन में आप एम्पलीट्यूड को एक्स एक्सिस के अलोंग दिखाएंगे, डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस के अलोंग दिखाएंगे। एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ क्या होता जाएगा, जीरो पर आएगा, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि मास ऑसिलेशन का एक्स का जो फासला है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन वेव्स मोशन को डिस्कशन में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।